स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं क्राइम तक। मैं हूं अश्विनी सिंह। बुधवार यानी 20 अगस्त की सुबह करनाल पुलिस को एक सूचना मिलती है। डायल 112 पर सूचना दी जाती है कि एक यहां पर लड़की तड़प रही है, खून रिस रहा है और सड़क पर लावारिस हाल में फेंकी गई है। पुलिस फौरन पहुंचती है। जब देखती है लड़की को तो पता चलता है कि लड़की की मृत्यु हो चुकी है, यानी लड़की का मर्डर किया गया था, खून से सनी हुई थी। इसके बाद पुलिस वहां के लोगों से पूछती है कि क्या आप जानते हैं इसे, तो पता चलता है कि किसी को कोई भनक नहीं है, कोई खबर नहीं है कि आखिर ये लड़की है तो है कौन। अब पुलिस इसे मामला दर्ज करती है। इसके साथ ही लाश पर जो कपड़े होते हैं पूरी तफ्तीश करती है तो पता चलता है कि लड़की ने जो पैंट पहना है उसकी जेब में एक स्लिप बरामद होती है। अब इस स्लिप पर तो नंबर लिखा होता है। पहले ये ब्लाइंड मर्डर केस रजिस्टर्ड होता है। अब आप सोचिए कि उस 2 नंबर से पुलिस ने एक ऐसे मर्डर की गुत्थी सुलझाई जो 3 राज्यों से कनेक्शन जुड़कर सामने आता है, यूपी, पंजाब और हरियाणा। ताजुब की बात यह है कि मर्डर करने वाले लोग जो है वो मर्डर तो कहीं और किए थे, लेकिन लाश ले आकर फेंके जो थे वो हरियाणा में, यानी कत्ल दूसरे राज्य में हुआ था और डेड बॉडी को दूसरे राज्य में फेंका गया था। क्या थी इस लड़की की कहानी और इस तरह से उसे मारकर क्यों फेंका गया था और इसके पीछे की थियरी क्या थी? दरअसल होता यूं है कि स्क्रीन पर जो तस्वीर दिखाई दे रही है आपको, सड़क के किनारे की तस्वीर है। ये हरियाणा के उमरगांव के करीब बताई जा रही है। गढ़ी बीरबल उमरपुर रोड पर ये लड़की की लाश बरामद हुई थी। पुलिस तफ्तीश करती है और जो स्लिप मिलती है उसके सहारे पुलिस केस को आगे बढ़ाती है तो पता चलता है कि जो नंबर है वो हरियाणा का नहीं बल्कि यूपी के शामली का निकलता है। अब पुलिस जांच करते करते पहुंच जाती है कैराना, यानी शामली में पड़ने वाला जो एरिया है वहां पर पहुंचती है, पता लगाने की कोशिश करती है तो पता चलता है कि इस लड़की के कनेक्शन कैराना से जुड़े हुए थे। यानी जिस लड़की की लाश की शिनाख्ती के लिए पुलिस दर दर भटक रही थी, आखिरकार पुलिस चंद घंटे में ही सफल हो जाती है और पहुंचती है कैराना। वहां पर वो मिस्ट्री सामने आती है जो आपको सोचने पर मजबूर कर देगी कि आखिर रिश्तों में इस तरह की चीजें कैसे आ सकती है और इस तरह से जो रिश्तेदार है या फिर खून से रिलेटेड जो नाते हैं इस तरह से हावी हो जाते हैं कि कत्ल को अंजाम देने तक वो सोचते नहीं हैं। दरअसल होता यूं है कि कैराना से लड़की के जीजा के घर पर वो लड़की रहा करती थी। इसी दरमियान उसके 2 भाई हैं, रेहान और मौसेरा भाई फरमान। ये 2 लोग पहुंचते हैं कैराना, जहां पर अपने जीजा को कहते हैं कि मेरी बहन को मेरे साथ जाने दीजिए, इसे ले जाना है पंजाब के कोई एरिया में, बताते हैं वहां पर ले जाने के लिए वो निकलते हैं। मौसेरा भाई जो है वो गाड़ी चलाता था और अपनी गाड़ी की मदद से ही वो लड़की को और अपने भाई को बिठाकर वो लोग निकल पड़ते हैं यूपी के शामली से। अब ये लोग निकलते हैं क्योंकि ये बकायदा प्लानिंग प्लॉटिंग के तहत यूपी के कैराना पहुंचे थे। अब इन्होंने अपने मौसेरे भाई का जो व्हीकल था उसका यूज़ किया और उसमें उस लड़की को बिठाया और रास्ते में आते आते तीनों में बातचीत होती है। इसी दरमियान जो भाई होता है रेहान, वो अपनी बहन से कुछ वाद विवाद करने लगता है। इस पे बहन उसकी बात नहीं मानती, जिसके बाद इनकी जो बीच की बातचीत चल रही थी पिछले कई दिनों से चल रही थी, लेकिन 20 अगस्त की बात है, उस दिन भी इनमें शायद कुछ ऐसी चीज़ें चल रही थी जिसके बाद रास्ते में ही, यानी आप सोचिए यूपी के कैराना से ये गाड़ी निकलती है और हरियाणा के उमरपुर गांव के करीब पहुंचती है। इसके पहले ही उस लड़की की हत्या हो गई थी। लड़की की उम्र 20 साल है, आपको बता दें कि, और दोनों सगे भाइयों ने मिलकर लड़की का रास्ते में ही गला दबा दिया था। इसके बाद लड़की तड़प कर वहाँ पर उसकी मौत हो जाती है और लाश को ले आते हैं, वो सड़क पर फेंक देते हैं। शायद पत्थर वत्थर से कुचला था जिसकी वजह से खून वहाँ पर दिखे थे और उसके बाद वो लोग वहाँ से फरार हो जाते हैं। अब पुलिस तमाम सीसीटीवी और जो स्लिप मिलती है उसके तहत जांच पड़ताल करती है और पहुंचती है 2 लोगों के पास। पहले तो जीजा के पास पहुंचती है तो खुलासा होता है कि उसके घर पे रेहान और फरमान आए थे और उसकी जो साली थी उसे लेके गए थे, कहे थे कि पंजाब ले जाना है, जिसके बाद वो तीनों निकल गए थे। लेकिन इस दरमियान रास्ते में ही लड़की की हत्या करके उसके दोनों भाई उसकी लाश को हरियाणा के करनाल के यहाँ फेंक देते हैं और खुद वहाँ से फरार हो जाते हैं। दोनों की उम्र 24 साल और 27 साल है, दोनों भाइयों की उम्र, लड़की की उम्र 20 साल है। इस तरह से ये लोग ने एक लड़की की हत्या की और डेड बॉडी को एक राज्य
राज्य से ले जाकर दूसरे राज्य में फेंक दिया और इसमें अपने रास्ते ये लोग निकल जाते हैं। अब पुलिस जांच पड़ताल करती है, पूछताछ करती है, तो इसमें खुलासा ये होता है कि भाई जो है वो शक्की मिजाज का था। वो अपनी बहन पर शक करता था, जिसकी वजह से वो बहन से हमेशा कुछ ना कुछ पूछता रहता था और वाद विवाद होता था, जिसकी वजह से उसने अपनी बहन की हत्या खुद अपने हाथों से की और इसमें शामिल अपने मौसेरे भाई को करता है। और बाकायदा ये लोग प्लानिंग के तहत उस लड़की को ले आते हैं, अपनी गाड़ी में बिठाते हैं और इसी दरमियान उसकी हत्या कर देते हैं। इस पूरे मामले पर हरियाणा पुलिस के बयान भी सामने आए हैं, वो आपको सुनवाते हैं कि आखिर पुलिस ने कैसे इतने जल्दी एक ब्लाइंड मर्डर केस का खुलासा किया और सिर्फ एक स्लिप की वजह से इस पूरी हत्या की गुत्थी सुलझ पाई है। करीब एक सूचना हमें कंट्रोल रूम के माध्यम से डायल 112 के माध्यम से मिली थी कि लगभग 16-17 साल की एक लड़की है, उसकी अपना डेड बॉडी जो है खेड़ा से गढ़ी बीरबल रोड पे पड़ी है और उसके ब्लड ऊज आउट हो रहा है, खून भी निकल रहा है। तो सूचना पे जो पुलिस का लोकल टीम्स हैं सारी और क्राइम टीम्स वहाँ मौके पे पहुँची थी और वहाँ पे जाके हमने एफएसएल टीम से जो उसकी विज़िट कराई थी, तो विज़िट कराने पे प्राइमा फेसाई जो वहाँ 5-7 गाँव के लोग भी मौजूद थे, उनसे भी हमने रिक्वेस्ट करी और ये जो ग्रुप्स होते हैं उनमें सर्कुलेट किया, पर प्रारंभिक तौर पे लड़की की शनाख्त नहीं हो पाई थी। और जो एफएसएल उसकी सर्च हो रही थी तो उसमें वहाँ से एक स्लिप हमें मिली उसकी पॉकेट से, उस पर कुछ नंबर्स मेंशंस थे, उन्हीं को हम ट्रैक करते हुए हम कैराना क्षेत्र में पहुंचे। वहाँ से पता लगा कि ये लड़की जो है इसकी उम्र लगभग 20 साल है और ये कैडी बावरी एक गांव पड़ता है जो शामली ज़िला में पड़ता है, वहाँ की रहने वाली है। तो उसके बाद फिर हमने जो हमारा इंटेलिजेंस का और इन्वेस्टिगेशन का चैनल होता है, हमने इस पर एक प्राथमिकी FIR दर्ज की और दर्ज करने के बाद लड़की का जो पोस्टमार्टम है वो बोर्ड से कराया। इन द मीन टाइम उसी टाइम जो हमारे पास अवेलेबल इनपुट था वो सारे हमने एक्सप्लोर करते हुए यूपी क्षेत्र में कई जगह दबिश दी और इस पूरे मामले की छानबीन में ये सामने आया कि जो इसमें इस लड़की की हत्या हुई है और हत्या करने में जो मुख्य आरोपी है इसका खुद का सगा भाई है जिसका नाम रेहान है, वो कैडी बावरी का ही रहने वाला है और उसके साथ उसका मुसेरा भाई है जिसका नाम फरमान है, वो झिंझाना एरिया का रहने वाला है। उम्र इनकी एक की उम्र 24 साल है, एक की 27 साल है, लड़की की उम्र है लगभग 20 साल के करीब है। तो उन्होंने इसको कल कैराना एरिया से इसके जीजा के पास से इस लड़की को लिया था, ये कह के कि हम लुधियाना साइड जा रहे हैं। तो ये इनमें से एक जो आरोपी है वो ट्रक चलाता है, तो वहाँ से शाम को ये रात को ट्रक में बिठा के लुधियाना के नाम से लेके आए थे और इसकी बीच में हत्या की है और गला दबाकर। और उसके बाद ये सुनसान एरिया देख के इंदरी एरिया में जो अपना खेड़ा से गढ़ी बीरबल रोड पड़ता है, वहाँ पे सुनसान रास्ता देखकर वहाँ पे इसकी बॉडी को डंप करके ये फिर वापस चले। सारी क्राइम टीम्स हमारी काम कर रही थी। CIA 2 इंस्पेक्टर प्रवीण के नेतृत्व में ये 2 लोग हैं जिनको आइडेंटिफाई किया गया और प्रबंधक थाना की टीम अभी भी यूपी में ही है जी। इनको अभी कुछ देर पहले ही हमने डिटेन किया है, अरेस्ट किया है और इनके कब्जा से एक कैंटर जो जिसमें लेके आए थे टाटा का, वो भी बरामद किया है। तो इनसे जितनी प्रारंभिक पूछताछ हो पाई है कि जिसका भाई किसी बात को लेकर इस पर शक करता था, वो एक रीज़न है। बाकी जैसे मैंने बताया कि अभी गिरफ्तार हुआ है और सुबह का ही मामला है। पुलिस को पूछताछ के लिए काफ़ी एक डिटेल्ड इन्वेस्टिगेशन करने की आवश्यकता के लिए टाइम की आवश्यकता होती है और जिस तरह के जघन्य अपराध में हम अमूमन ऑनरेबल कोर्ट से रिमांड लेके और तब डिटेल इंटेरोगेशन करते हैं। तो इस अभी यही लग रहा है कि ये किसी बात को लेकर डाउट करता था, तो इसने अपने मुसेरे भाई के साथ मिलकर इसकी हत्या की और पहचान छुपाने के लिए और खुद को बचाने के लिए इन्होंने यहाँ पे बॉडी डंप की है। आपने सुना होगा 3 राज्य यूपी, हरियाणा, पंजाब जिसके तार जुड़ते हैं एक 20 साल की लड़की के मर्डर से। खुलासा होता है कि उसके 2 भाई जिसमें से एक सगा और एक मौसी का लड़का, दोनों मिलकर लड़की की हत्या किए थे। और जो मोटिव यानी वजह जो सामने आती है वो आपको सोचने पर मजबूर कर देगी कि सिर्फ और सिर्फ एक आपकी मानसिकता, यानी उसका जो भाई था वो शक्की मिजाज का था। वो बातचीत करने की बजाय अपनी बहन को रास्ते से हटाना ज़्यादा उचित समझता है, जिसकी वजह से उसने अपनी बहन की हत्या कर दी और खुद बचने के लिए कातिल वहाँ से लाश को, सोचिए आप, ट्रेवल कर ले आता है, दूसरे राज्य में फेंकता है और खुली चुनौती देकर वहाँ से फरार हो जाता है, जैसे कि किसी को पता नहीं चलता। अगली ही सुबह जब खबर आती है कि सड़क किनारे एक लड़की, वहाँ पर उसकी लाश पड़ी हुई है, फौरन पुलिस पहुँचती है, तफ्तीश करती है, जिसमें खुलासा हो जाता है
कि लड़की के 2 भाइयों ने ही मिलकर उसकी हत्या की थी। फिलहाल दोनों आरोपी जो है पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया है, उनसे पूछताछ जारी है और कोर्ट में भी पेश किया गया है कि आखिर हत्या की वजह क्या थी, मकसद क्या था और इस तरह से लड़की को उसके जीजा के घर से लाकर रास्ते में मर्डर करने के बाद, क्योंकि प्लानिंग उन्होंने जीजा के घर पे कहा था कि वो पंजाब जा रहे हैं, पंजाब ना जाके वो हरियाणा जाते हैं जहां पर लड़की को मारते हैं पहले ही और उसके बाद उसकी लाश को वहां पर डंप करके फरार हो जाते हैं। फिलहाल दोनों आरोपी पुलिस की गिरफ्त में हैं।